तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं वर्गोत्तम शनि का फल। इस वीडियो से तुला, वृश्चिक और धनु लगन तथा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए। जी हाँ दोस्तों, शनि अति शुभ रहेंगे और इसका पीरियड अभी आपको बताता हूँ कब से लेकर कब तक वर्गोत्तम हो जाएंगे शनि। सबसे पहले बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वर्गोत्तम शनि तब होते हैं जब लगन कुंडली में शनि जिस राशि में होते हैं दोस्तों, नवमांश में भी उसी राशि में अगर वह ट्रांजिट में आ जाते हैं तो शनि काफी बली हो जाते हैं। या कोई भी प्लैनेट हो जिसकी राशि लगन में और नवमांश में सेम होती है तो वह बली हो जाता है, काफी स्ट्रोंग हो जाता है, तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर शनि जिन चीजों के कारक हैं, जैसा कि इंडस्ट्री के, लेबर के, प्रॉपर्टी इत्यादि के, ट्रांसपोर्ट के, कोयले लोहे के व्यापारियों के लिए अति उत्तम समय रहेगा। जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जिनके गैरेजेस हैं, उनके लिए काफी समय उत्तम रहेगा। अगर शनि इन लोगों की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये लोग राजयोग भोगेंगे। दूसरे लोगों के लिए भी समय कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शनि वर्गोत्तम होने जा रहे हैं 6 अगस्त से, और यह वर्गोत्तम पीरियड काफी लंबा रहेगा, 106 दिन, और यह 20 नवंबर तक दोस्तों वर्गोत्तम रहेंगे। तो शनि का यह अति शुभ फल किन इन लग्नों को कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, अलग अलग लग्नों राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स शनिदेव के तुला के लिए अलग होते हैं। जैसे कि तुला के लिए 4th एंड 5th लॉर्ड होते हैं, इसी तरह से वृश्चिक और धनु की लॉर्डशिप के ऊपर बात करेंगे और उनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं वर्गोत्तम शनि महाबली। जी हाँ दोस्तों, तुला लगन के लिए जानते हैं, तुला राशि के लिए, दोनों के लिए यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के, और वह मकर लगन आदि के लिए बनाया गया था, तो जिन लोगों को वह देखना है तो वो भी देख सकते हैं। पार्ट 2 में अभी हम डिस्कस करते हैं, तुला लगन की बात करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, तुला लगन के लिए शनि, जैसे कि आपको विदित ही है, योग कारक प्लेनेट होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं, 4th लॉर्ड हैं और 5th लॉर्ड हैं। तो भली भांति परिचित हो चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स, और दूसरे लोग भी जो राशिफल देखने में इंटरेस्टेड हैं उन्हें बता दें, शनि तुला लगन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर यह मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, जैसे कि मूल त्रिकोण राशि इनकी कुंभ होती है, यहाँ पर हो 4th हाउस में, 5th हाउस में हो, या लगन में हो, या इवन 10th हाउस में हो, भाग्य स्थान में हो, यहाँ भी बुरे नहीं होते दोस्तों। हालांकि सूर्य के घर में, पर 11वें घर में शनि आपको बता दें बली हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यह इनका अपना घर होता है, तो इस नाते यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते, और आपको बताते हैं शनि जब वर्गोत्तम हो जाएंगे 6 अगस्त से तो क्या फल देंगे आपको। 4th लॉर्ड है, प्रॉपर्टी के घर में है, वाहन इत्यादि का घर है, मातृ सुख का घर है, पीस ऑफ माइंड का घर है, मन स्थान भी है, आपके मन का स्थान भी ये है, और पब्लिक मासेस का घर है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोगों की कुंडली में सशयोग बना हुआ है या शनि मित्र राशि में है, मैलिफिक प्रभाव में नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें, आपको उच्च पदवी मिल सकती है। अगर आप किसी छोटी पोस्ट पर हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है
तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप काउंसलर हैं किसी म्युनिसिपल कमेटी के तो आपको मेयर बनाया जा सकता है। अगर आप एमएलए है तो आपको मिनिस्ट्री मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी मिनिस्टर हैं तो आपको अच्छा पोर्टफोलियो तक मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, स्टूडेंट्स को एग्जाम में सक्सेस मिलने के पूरे योग बनेंगे क्योंकि पंचमेश हैं जो कि यहाँ से हम हायर एजुकेशन और कंपटीशन एग्जाम्स को देखते हैं। जो लोग कंपटीशंस में बैठे हैं उनका रिजल्ट इस दरमियान अगर आता है दोस्तों 6 अगस्त और 20 नवंबर के बीच में तो काफी चांसेस हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है फिर भी आपके बर्थ चार्ट के ऊपर कि आप क्लियर कर जाएं, एग्जाम पास कर जाएं। छोटे मोटे एग्जाम्स तो सभी लोग पास कर जाएंगे जो क्लरिकल लेवल्स के होते हैं, पर अगर आपकी कुंडली स्ट्रोंग है, भाग्य के मालिक स्ट्रोंग हैं, जैसा कि बुध हैं भाग्य के मालिक इस कुंडली में, और अगर भाग्य स्थान में बैठे हैं, केंद्र में लगन में बैठे हैं, तभी बुध स्ट्रोंग होते हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फल किस तरह से मिलेगा तुला लगन वालों को। तो भाग्य का मालिक स्ट्रोंग है, लाभ के मालिक स्ट्रोंग है, तो आप निश्चित रूप से इस पीरियड में जॉब पा लेंगे, या आपको जिनको जॉब मिली हुई है उन्हें प्रमोशन मिलेगी। अभी व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, और शेयर मार्केट और हेल्थ की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। तो पहले व्यापार की बात करते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। आप बेझिझक अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। नया वेंचर अगर शुरू करना चाहें तो इस वक्त यही वक्त है, अगस्त के महीने में यू कैन गो अहेड विद योर न्यू वेंचर कंसर्न्ड विद प्रॉपर्टी। कोई दूसरा वेंचर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें घर में है, तो चंद्रमा से रिलेटेड आपका बिजनेस भी बनता है, जो कि डायरी प्रोडक्ट्स हो सकता है, शिपिंग हो सकता है, हस्बेंड्री हो, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि हो सकता है। तो इन चीजों से अगर आप रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग को खास फायदा होगा क्योंकि शनि यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी, और आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। आपको लीडरशिप करने का मौका मिल सकता है। आप किसी संस्था के चेयरमैन या कह लीजिए किसी सोसाइटी के हेड चुने जा सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड होने के नाते त्रिकोण मूल त्रिकोण साइन है इनका यह, और यहाँ पर आपको बता दें आपको अचानक धन मिलने के योग बनते हैं। शोहरत के साथ साथ ये आपको काफी धनी बना देते हैं इस वक्त। जिन लोगों का कोई बिजनेस अभी पिछले लॉकडाउन के कारण नहीं चल रहा था, इस वक्त लॉकडाउन में जैसे जैसे ढील मिलती जा रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में निश्चित रूप से आपका कारोबार फिर से चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए तय है, क्योंकि वैसे भी शनि यहाँ पर काफी बलवान है, अपनी राशि में है दोस्तों। शश योग तो बना ही रहे हैं, तो शनि देव का जो ये आपके जो क्वालिटीज होती हैं, जो प्रिजीवरेंस होता है, डिटर्मिनेशन आप पे काफी ज्यादा हो जाएगा। आपको फोकस क्लियर होगा, आपके विचारों में क्लैरिटी होगी। तो अभी दृष्टियों की अगर बात कर लें तो चलते चलते आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ से दिक्कत भी आ सकती है, अगर ऐसा हो सकता है तो दृष्टियों की बात अगर करें तो शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं। 7th दृष्टि इनकी 10th हाउस पर है, और 3rd 6th हाउस पर, और इनकी जो 10th दृष्टि होती है लगन पर। लगन पर दृष्टि उच्च की है, उच्च अपने मित्र के घर पर है, तो आपकी प्रभाव शक्ति और सोशल सर्कल बढ़ेगा। दोस्त मित्र आपकी सहायता करेंगे, और आप अगर किसी तरह की फैक्ट्रीज इत्यादि चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपको काफी तरक्की मिलेगी। आपको कई सोर्सेज से इनकम आने के योग बनाता है यह दृष्टि। 3rd हाउस में दृष्टि है, तो अगर आपका कहीं कोर्ट कचहरी और दुश्मनी इत्यादि किसी कंपटीटर वगैरह को आप फतेह करेंगे, कोई आपका व्यापारी कंपटीटर है उससे आप आगे निकल जाएंगे, उसे रेस में काफी पीछे छोड़ सकते हैं।
अगर आपको कोई कर्जा सता रहा था तो इस वक्त आप अपना कर्जा चुकाने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको लोन्स वगैरह बैंक से लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं। यह मामा मौसी पक्ष का घर है तो उनकी तरफ से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इस बीच किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हल्का फुल्का माता के प्रति थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य हल्का फुल्का ढीला हो सकता है, उनका ख्याल रखना होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के मैटर आपके हक में फैसला आपके हक में जाएगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, अच्छी इनकम होगी। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, हाउस किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना चाहते हैं, इस समय कर सकते हैं। तो काफी शुभ रिजल्ट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यह प्रभाव होता है जब शनि काफी स्ट्रोंग हो जाते हैं। यह उच्च से भी अच्छा फल देते हैं। उच्च के यह जैसा कि पता है आपको, आपके लगन में होते हैं, किंतु यहाँ पर मकर राशि में भी अपनी राशि और यहाँ पर वर्गोत्तम हो जाना शनि का आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा और आप काफी तरक्की करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं शेयर मार्केट वालों के लिए। चलते चलते शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम है। दे कैन इन्वेस्ट फ्रॉम अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स, पर एक्सपर्ट एडवाइस लेके चलें और अपनी दशा अंतर्दशा चेक कर लें। जिनकी प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा पाप प्रभाव में है, 6, 8, 12 में है, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं करनी चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। ये चार्ट रहा आपका अभी वृश्चिक लगन का। तो यहाँ पर बता दें वृश्चिक लगन वालों के लिए समय उत्तम है और यहाँ पर शनि आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह वक्री चल रहे हैं शनि, और ये काफी समय तक वक्री रहेंगे। और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क भी रहने की जरूरत है। शनि जब वक्री हो जाते हैं तो कार्यों की गति में हल्का सा क्या कहते हैं ठहराव आ जाता है। परंतु क्योंकि शनि तीसरे घर में, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, अच्छा फल ही देते हैं, तो यहाँ पर शनि आपको अच्छा फल देंगे। निश्चित रूप से आप हावी प्रभावी रहेंगे। आपका सक्सेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप रियलाइज कर रहे होंगे, जनवरी से 24 जनवरी से शनि जब से यहाँ पर आए हैं तीसरे घर में, धनु राशि से शिफ्ट होकर, तब से आपके कार्यों में गति आई होगी। पर हल्का सा वक्री हो जाने के कारण मई से आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से दिक्कतें भी आ रही होंगी। परंतु अब वर्गोत्तम 6 अगस्त से हो रहे हैं, जिसकी हम चर्चा इस उसमें कर रहे हैं वीडियो में। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पर काफी रिलीफ मिलेगा। और जो आपके रुके हुए काम थे, चाहे वह गवर्नमेंट पक्ष से है रिलेशन, आपका कैरियर क्षेत्र गवर्नमेंट पक्ष का अगर है, अगर आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, शनि से संबंधित किसी तरह का काम है, तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। शनि यहाँ पर आपको बता दें तीसरे घर में होने से आपको मित्रों और छोटे भाई बहनों की सपोर्ट भी मिलती है। साथ में आपको बता दें, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो भाग्य स्थान को देखते हैं। तो यहाँ पर भाग्य स्थान जो पिलग्रिम्स का भी घर है, लंबी यात्राओं का घर है। जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं लॉकडाउन के पश्चात, यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा। अगस्त सितंबर में आप बाहर जाकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पैसा काफी आने के योग बनते हैं इस पीरियड में। तीसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान में है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय शुभ है। जो लोग स्टॉक मार्केट या लॉटरी सट्टे का काम करते हैं, निश्चित रूप से उनके पास काफी धन आ सकता है। अभी बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ी।
8, 9, 10 यहाँ पर जैसे तुला राशि पर, तो 12वें घर पर दृष्टि पड़ने से अगेन वही बात है, बाहरी स्थानों से आपको फायदा होगा। जो लोग संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का काम करते हैं, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो शनि का यह गोचर और गौतम पीरियड जो कि यहाँ पर महाबली हो जाते हैं शनि, आप लोगों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा निश्चित रूप से। तीसरे घर में शनि जैसे कि हावी प्रभावी रहते हैं, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इससे। और यहाँ पर आपको बता दें आपका स्टेटस काफी बढ़ जाता है, आपको नई पदवी मिल सकती है, आपको नया पद मिल सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्था में आपको बड़े पद पर बैठाया जा सकता है। दुश्मनों पर आप हावी प्रभावी रहेंगे, आपका मनोबल बड़ा रहेगा, कंपटीटर्स आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अगर शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, लेबर और प्रॉपर्टी इत्यादि का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन की। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर शनि दूसरे घर में है, अपनी राशि में है। ये धन और कुटुंब स्थान होता है, इनकी 3 दृष्टि है। तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर है, इनकी 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर है और इनकी 10वीं दृष्टि लाभ के स्थान पर है। जब वर्गोत्तम शनि हो जाते हैं, जैसा कि शुरू में बताया, उच्च से भी ज्यादा फल देते हैं, महाबली और बहुत पावरफुल हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, सुपर शनि जैसा कि मैं कहता हूँ वैसा फल देते हैं। यहाँ पर शनि धन और कुटुंब के स्थान में, तो आपके पास लिक्विडिटी पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपका इज्जत-मान बढ़ेगा, आप नई हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप रिसर्च इत्यादि के वर्क्स में काफ़ी कामयाब होंगे, जिससे आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिलने के योग बनते हैं। 11वें घर पर दृष्टि होने से आपके कई सोर्सेज बनेंगे, आपके कई रास्ते खुलेंगे बिजनेस इत्यादि करने के। बड़े भाई बहनों को भी तरक्की का मौका मिलेगा, हालांकि उनके साथ हल्का फुल्का अनबन हो सकता है। धनु लगन के लिए वैसे ही शनि जाती हुई 7.5 में है, और जब भी शनि जाती हुई 7.5 में होते हैं और वैसे भी अपनी राशि में है, तो ये 7.5 वाली बात अब रहती नहीं है। कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को शनि यहाँ पर जाते जाते काफी फायदा दे जाएंगे, जो पिछले 4-5 सालों में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो ये कह लीजिए, जो आपका व्यापार खत्म हो गया था, आपकी जॉब में दिक्कत आई थी, आपकी इज्जत-मान में भी अगर दिक्कत आई थी, घर में फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम आई थी, तो वो सभी अभी वर्गोत्तम पीरियड से ही आपको लगेगा कि सॉर्ट आउट हो रही हैं। सभी तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर आप हावी प्रभावी हो जाएंगे और आपका मन कार्य क्षेत्र में लगेगा, काम में लगेगा। आप लोगों से अभी तक कटते थे, आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे थे पिछले कुछ समय से, और अब लोगों के सामने आएंगे और आप चुनौतियों का सामना दृढ़ निश्चय से करेंगे। खासकर धनु राशि वाले, उनका समय और भी अब शुभ होने वाला है। धनु लगन के लिए तो समय शुभ ही है। शनि यहाँ पर जैसे कुटुंब का साथ देते हैं, परिवार के जो साथी हैं, सज्जन लोग हैं, आपके साथ रहेंगे। और 4th दृष्टि यहाँ पर माता के घर के ऊपर है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आपको लीडरशिप का या किसी संस्था का हेड बनने का मौका मिल सकता है, पीछे मत हटिए। आपको ये चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। धन की कमी नहीं रहेगी, आपकी इंट्यूशन पावर काफी तेज रहेगी। अचानक से धन आने के योग बनाते हैं, शनिदेव की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि है। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आयु आपकी लंबी रहेगी। धनु लगन वालों और धनु राशि वालों के लिए शनि देव का ये आशीर्वाद मिलता रहेगा। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज